फ्री में सिखाने लग रहे हैं और मैडम इतनी बढ़िया चाहिए। मतलब इसकी वजह से नए सूट पहनने में भी अपने को ये सोचना पड़ता था कि नया पहना कि नहीं पहना। सीम के आधे पैर के आई ये उतारा खुद मैडम ने बताया, जिसमें तो मैंने कटिंग कुटिंग में नहीं आया। तो यार सिलाई सीखने तो सब ज्यादा खुश कौन है, टाबर है कि टाबरा पापा? पापा भी सबसे अच्छा, सूट को नहीं आया करता मन बना नहीं आया करता, ये बड़ी समस्या थी। बड़ी तो थी 400 रुपया दिया, दूसरी ने टेम्पो मिले को नहीं। हाँ, ये मैंने सलवार कुर्ता पैंट प्लाजो नहरा कट्टे लहंगा। आज मैं दामन की तैयारी कर रही हूँ। ये दामन से मस्के हो? हाँ, ये दामन है। अच्छा अच्छा, ये मैं दामन की तैयारी कर रही हूँ। टेलर मास्टर ये सब सारे नीचे बैठे हैं और आपने बड़ी सारी अलमवा दे रखी है, या मतलब देख के दे रखे है कि बैठे नहीं जाओ अंदर। हाँ जी, बैठा नहीं जाएगा इसीलिए मुझको दे रखी है। तो ये सीमा भाई आपने उड़ाने के बाद मैंने जी तो एक तो दामन तैयार कर लिया जी। दामन हाँ है वो दामन? नहीं जी, वो घर पे छोटी। कोई खर्चा वगैरह लिया गया था क्या? नहीं फ्री, बिल्कुल फ्री है हमारे यहाँ तक कि हमारी जो ये यहाँ नल की लगती है, सुई धागा जो भी है सब फ्री है। यहाँ तक कि तेल भी, बस एक मशीन हमारी खुद की है। हाँ जी, आपने क्या सीखा? मैंने सिंपल सूट सलवार, बेल्ट वाली सलवार, मैंने पैंट प्लाजो और एक मैंने लहंगा और एक फैंसी ड्रेस भी तैयार की है और वो दिखाना चाहूंगी। मैं दिखा सकती हूँ? अच्छा, यही खाते? हाँ, साथ में अभी तैयार थोड़ी सी कमी रह गई है। मतलब अपनी जो चीज साथ रखे हैं वही ये सिम है आपने? हाँ, ये मैंने खुद तैयार किया है, ये मेरी पुरानी। चलो भी मेरे खर्चे बच जाएंगे सिमने सीख लिए तो। दोस्तों नमस्कार, फिलहाल किगनाऊ गांव के अंदर मौजूद हूँ और महिलाएं एक प्रशिक्षण केंद्र सेंटर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे एक प्रशिक्षण सेंटर जो है आया हुआ है महिलाओं को सिलाई सिखाने का, जिसमें काफ़ी महिलाएं रुचि ले रही हैं। आखिरकार देखा जाता है कि गांव के अंदर महिलाएं गांव से बाहर नहीं निकल पाती हैं, लेकिन ऐसा सेंटर यहाँ पे आया हुआ है जिसमें महिलाएं आज सिलाई के माध्यम से अनेकों तरीक़ों के जो सूट सलवार या फिर धोती कुर्ता अनेकों जो चीज़ें हैं पहनने के लिए वो सीखती हैं। जो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर मैडम मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे कि पीएनबी स्वरोजगार जो एक प्रशिक्षण संस्थान है RSCIT, वो जो एक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार का जो एक मुहिम है उसको किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों तरीक़ों से काम करती हैं। बहुत सारी चीज़ें महिलाएं हैं, घर पे अचार बनाने का काम करती हैं, फिर उसको मार्केट में बेचती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बैग बनाती हैं, बहुत से ऐसे कार्य करती हैं जिससे खुद बना करके और फिर मार्केट के अंदर ले जाती हैं, जिसके माध्यम से वो अपना खुद का रोजगार चला सकती हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिस घर के अंदर कमाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन महिलाएं अगर बाहर नहीं जा पाएंगी तो फिर वो कमाएंगी कैसे? यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, कैमरामैन सहयोगी से दिखाऊंगा कि महिलाएं यहाँ इस सेंटर पे आ रही हैं, कितने दिन से आ रही हैं, वो इनसे बातचीत करेंगे कि कितने दिन से वो आ रही हैं और यहाँ क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। कैसी महिलाएँ भी हो सकती हैं जो शायद पहली बार मशीन पर बैठी हों। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे भी दिखा दीजिएगा, महिलाएँ, कुछ महिलाएँ हैं जो काम कर रही हैं और मैडम है जो आगे कटाई जो है इनको सिखा रही है। इनसे भी बातचीत करेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम है पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जो RSCIT के द्वारा चलाया जाता है, तो मैडम से बातचीत कर रहे थे। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। और कैसे हो, ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। काफी महिलाओं को एक जगह इकट्ठा कर रखा आप लोगों ने, घर के काम छुड़ा के आ रही हैं या फिर कुछ सीख भी रही हैं, या जो आपका ये संस्थान है वो किस प्रकार आगे बढ़ा रहा है इस कार्यक्रम? नहीं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके मन का लगाव करके काम सीखने की कोशिश करें। यहाँ पर बहुत सी महिलाएं ऐसी थी कि जिनको सुई में धागा भी नहीं डालना आता था और आज एक वो परफेक्ट बढ़िया सी ड्रेसेस तैयार करते हैं। मतलब उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल 0 से बढ़ाना हमारा काम है कि वो आगे चल के किसी दूसरे पर निर्भर ना होकर खुद का रोजगार कर सके और खुद की आमदनी स्टार्ट कर सके। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपका ये जो संस्थान है ये किसके माध्यम से चलाया जा रहा है और क्या उद्देश्य है? भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि महिलाएं अपने आप पर निर्भर हो, न कि किसी और पर। सब रोजगार का मतलब यही है कि खुद का बिजनेस करके खुद के पैरों पे खड़े हो। तो इसमें क्या सिर्फ सिलाई सिखाई जाती है या अन्य और काम? अन्य काम है। पीएनबी RSCIT के तहत RSCIT के तहत कम से कम 65 यानी 65 तरीके की हम ट्रेनिंग देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उसमें पार्लर का आता है, कंप्यूटर का आता है, डेयरी फार्मिंग आती है, बी यानी मछली पालन का भी आता है, मधु पालन का भी। इस तरीके से मतलब 65 तरीके की ट्रेनिंग हम देते हैं। हाँ जी। तो आज कौन सा दिन है इनका? आज इनका होगा सर 21 और ये 31 दिन का हमारा मतलब ट्रेनिंग का पीरियड है। ट्रेनिंग है। अच्छा। हाँ जी। असेसमेंट में हम इनको तो पहले दिन महिलाएं
क्योंकि क्या क्या होता है, गांव के अंदर महिलाएं आगे नहीं आती हैं। पहले दिन हो सकता है संख्या कम हो, नहीं या फिर पहले दिन से ही ओवर थी। पहले हमें दिन से पूरा 35 से ही सीटें थे, लेकिन यहाँ पे कम से कम 40 सीटें पहले ओवरफुल थी। पहले फुल हो चुकी थी। अभी भी आने के महिलाओं लिए के अंदर जिज्ञासा थी सीखने बहुत की। ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ऐसी कितनी महिलाएं हो सकती हैं जिनको टेलरिंग का शौक जरूर था, लेकिन घर पे बाहर ना निकलने की वजह से सीख नहीं पाई? ऐसी बहुत 35 सीटें है ना, तो उनमें कम से कम 20 लेडीज महिलाएं ऐसी है कि घर से बाहर जाना इनको पॉसिबल नहीं। हाँ, अब यहाँ आके इंटरेस्ट से काम करिए तो अब इनको कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम भी आगे। गांव देहाती में चाहे सूट सिल दिया, सलवार सिल दी, धोती कुर्ता, कुछ और भी चीजें ऐसी सिखाई गई इनको? इनको ऐसा सिखाया गया है कि अब ये लहंगे से लेकर पार्टी वेयर ड्रेस से लेकर सिंपल सूट को तो छोड़ो, पार्टी वेयर ड्रेस रेडी करते हैं। मतलब दामन, पहले में इनको धमाका, बड़ा धमाका हाँ सब कुछ, छोटा धमाका नहीं, बड़ा बड़े बम के, धमाका। बड़े बम के साथ हाँ, पूछेंगे। चलिए कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनके बारे में पूछना चाहेंगे। खुद नाप लेती हैं और खुद ही बैठ जाती हैं। पहले नंबर पे महिला, इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, राम राम जी, क्या नाम है जी आपका? अनीता जी। अच्छा, कहाँ से हो आप? मेरा नाम अनीता है, मैं गांव की गणाव से हूँ और असद जी से जुड़ी हुई हूँ। हमारे गांव में 11 समूह है। समूह की तरफ से ही हमारा ये RCT का काम चला हुआ है। जो सिलाई सेंटर आया है वो हमारे समूह की तरफ से आया हुआ है। और ये RCT है जो हमारी बहुत हेल्प करती है। गरीब गरीब महिलाओं को अपना स्वरोजगार सिखाती है और अपना काम स्वयं सहायता समूह का मतलब है भी अपनी सहायता खुद करना। और RCT के तहत हम अपना कार्य, जैसे सिलाई सेंटर दिया है तो कई महिलाएं अपना स्वरोजगार चला सकती हैं, इससे अपने घर का काम भी अच्छे से चला सकती हैं। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने पहले सिलाई की है कभी? बस नॉर्मल सी की है, ज्यादा नहीं की। यहाँ आके आपने ऐसी क्या ऐसी चीज सीखी है जो आपके लिए फायदेमंद रही हो? जो आजकल लड़कियां हैं और जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है, लहंगे हैं, ऊपर कुर्ती है, जो सर्कुलर पजामा है, चूड़ीदार पजामी है, और जो सीधे बेल्ट पजामा है, लाचे हैं, जो साड़ी पुरानी साड़ियाँ हमारे घर पड़ी हुई थी उनके भी हमें लाचा बनाने के लिए सिखाया मैडम ने। और सिंपल सूट सलवार, बेल्ट वाली सलवार, कई तरह की बॉटम सिखाई हैं। और आने के बाद बात यह है कि आप प्लस हुए हो, सूट सलवार की सोच से बाहर निकले हो। हाँ जी, बाहर निकले और अच्छी सिलाई सिखाई है मैडम ने और हमें सिलना भी आया है। हाँ जी आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते। आपने क्या सीखा यहाँ पे आने के बाद, क्या प्लस किया? चाचा जी ये सोचेंगे कि हाँ चाची वहां गई है तो कुछ सीख के आई। मतलब यहाँ आने के बाद आपने कौन सी चीज प्लस की है? पहले क्या नहीं आता था, यहाँ आने के बाद क्या सीखा? मुझे पहले मन थोड़ा मोटा सूट आया करता, इतना मतलब ज़्यादा सूट नहीं आया करता। मेरी सूटा में बहुत ज़्यादा गलती मैम ने बताई है ना, तो मेरे वाले सूटों में बहुत ज़्यादा गलती थी। अब मुझे मन थोड़ी बहुत मतलब अच्छे से आने लग गया है। लहंगा लहंगा भी बनाना, मतलब जैसे धोती सलवार, मतलब ये मैम ने सीख लिया आपने? ये बड़ा में मतलब सारी सिमाउन आज के हैं आपने? हाँ, में तीसरी ट्रेनिंग है, ये तीसरी ट्रेनिंग दी है RCT ने हमें। जो पहले ये अचार पापड़ डालने की ट्रेनिंग भी दी है, जिससे कई महिलाओं ने अपना स्वरोजगार शुरू किया है गाँव में ही। और अब सिलाई का काम दिया है, इसे एक बार एक और दिया थी ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग थी? डेयरी फार्मिंग की भी दी थी, जिसने हमें खेती के बारे में बहुत कुछ बताया गया और पशुओं के बारे में भी बताया गया। डेयरी फार्मिंग से भी हमें कई काम शुरू किए हैं। देखो काम है, और इन सब के प्रधान से मिल लेते हैं क्योंकि इन्होंने कार्य की शुरुआत की थी और आज इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते जी। और ठीक हो? ठीक है जी। आपने ये जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, कितनी महिलाएं यहाँ पे हैं और कितना फायदा मिल रहा है? 30 महिलाओं का बैच चाहिए। 35 महिलाएं। हाँ जी। तो अपने गांव देहाती में तो सिर्फ सूट सलवार तक सीमित रहते हैं, किसी ने धोती का अपना, धोती तो क्या सिमनी है, धोती तो आती वैसे ही, लहंगा है? धोती सलवार सिलिए, सर्कुलर, डबल सर्कुलर। हाँ जी। तो कितना फायदा आपकी महिलाओं को यहाँ हुआ है इस सेंटर से? काफी महिलाओं को तो सिलाई आती नहीं थी। पहले आती नहीं थी। हाँ बिल्कुल भी। यहाँ आने के बाद अपना घर पे ये है कि अब 2 रुपए का रोजगार अपना खुद हाँ, कर अपनी सकते हैं। आजीविका खुद चला सकती है, खुद सिल के पहन सकती है, दूसरों को पहना सकती है। अच्छा, फैंसी चीज भी सिखा दी? हाँ बिल्कुल। मतलब चाहे क्या हो सकता है फैंसी में? ये डबल सर्कुलर वाली सलवार और पैंट और ये शरारा गरारा। अच्छा, सरारा गरारा। हाँ, ये मतलब दुकान फैंसी में जाके ड्रेस सरारा मैम- गरारा हाँ होगा। मैम ने सिखाई है। अच्छा अच्छा। और
आज हाँ, इनसे भी जरूर पूछेंगे क्योंकि ये काफी समय से आ रही हैं, इनका बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, आपने क्या सीखा? मैंने सिंपल सूट सलवार, बेल्ट वाली सलवार, मैंने पैंट प्लाजो और एक मैंने लहंगा और एक फैंसी ड्रेस भी तैयार की है और वो दिखाना चाहूंगी मैं। दिखा सकती हूँ? अच्छा अच्छा, क्या ही खाते? हाँ, साथ में अभी तैयार थोड़ी सी लवी। कमी रह गई है। मतलब अपनी जो चीज साथ रखे हैं वही है। ये सिम है आपने? हाँ, ये मैंने खुद तैयार किया है, ये मेरी पुरानी साड़ी चलो भी से मेरे खर्चे बच जाएंगे सिमने सीख लिए तो। और इसके ऊपर एक मैंने कुर्ती तैयार की है। अच्छा, हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते सर। आपने क्या सीखा यहाँ पे आने के बाद? सर मैंने यहाँ पे जैसे कि सिंपल सूट है, सिंपल सूट से नीचे जो बॉटम होती है जैसे कि पजामी, सर्कुलर और जो भी बॉटम है, अफगानी सलवार और यहाँ तक अनारकली, और मैंने यहाँ पे बहुत काफी कुछ सीखा है। और यहाँ तक कि मैंने बुरसेट जो शर्ट होती है, बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, वो भी, खर्चे बचा लेंगे। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आने के बाद है ना, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपना काम तो मैडम का सिखाने का तरीका कैसा है, उसके बारे में क्या कहना है? मैडम का तरीका इस हिसाब से बहुत ही आम भाषा में से समझाती है मैम हमें, बिल्कुल सरल आसान तरीका है मैम का। अच्छा। कि हर मतलब एक हमारे जैसे गांव में होती है ना लेडीज, जिसको समझ में नहीं आता, उस भाषा में मैम बता देती है उनको कि उन्हें आराम से उनको तो समझ 21 दिन हो गए इसमें, 10 दिन की आगे ट्रेनिंग मिलेगी आपकी? 35 दिन की ट्रेनिंग है क्या ये? नहीं, ये 30 दिन की ट्रेनिंग 30 दिन है। की ट्रेनिंग है। 30 दिन की ट्रेनिंग में आप एक अच्छे टेलर बन जाएंगे, ऐसा हाँ लगता जी, है। हाँ बिल्कुल बन तो जाएंगे। इसका कोई खर्चा वगैरह लिया गया था क्या? नहीं 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 नहीं, फ्री, बिल्कुल फ्री है हमारे यहाँ तक कि हमारी जो ये यहाँ नल की लगती है, सुई धागा जो भी है सब फ्री है। यहाँ तक कि तेल भी, बस एक मशीन हमारी खुद की, और बाकी आइटम फ्री है हमारे लिए। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो महिलाएं काफी जगह जाती हैं 8-8, 10-10 हजार रुपए महीने का नहीं, देती नहीं, हैं नहीं, नहीं। सीखने का, यहाँ पे फ्री चाय नाश्ता वगैरह सब फ्री मिलता है हमें। 2 टाइम की हमें चाय मिलती है और हमें नाश्ते में जैसे कि सब बर्गर भी आती है और समोसा भी आता है, ब्रेड पकोड़े भी आते हैं, तरह तरह के हमारे लिए खाने के ना। पूरे ठाठ हैं आप लोगों के। बिल्कुल। हाँ जी, आप भी नए हो या आपने भी पहले सीखा है? अच्छा, आप नहीं बताएंगे। हाँ जी, आपने सीखा है पहले या पहली बार आए हैं आप यहाँ पे हाँ सीखने के लिए? क्या पहले आते थे आपको? है? सूट वगैरह आते थे क्या पहले? हाँ, सिंपल सूट सलवार की ड्राफ्टिंग सिलाई आती थी। यहाँ पर आने के बाद मेरे को प्लाजो पैंट, सर्कुलर प्लाजा, नायरा कट, वो डायरी वगैरह नोट करते हैं दिमाग में? हाँ डायरी में नोट करते हैं। आपकी डायरी कहाँ? अच्छा, ये डायरी है जिसके अंदर आप जो भी सूट सीखेगी उसकी कटाई वटाई आप इसके अंदर लिख देते हैं, हाँ सब ताकि भविष्य में दोबारा काम आ जाए। हाँ, वो उसके बाद ड्राफ्टिंग करते टाइम देख कर काम में आ जाए तो। हाँ, भविष्य में मैडम दोबारा तो आएगी नहीं, हाँ, तो आपको इसमें देख के काम कर सकते हैं। चलिए, एक बड़े टेलर मास्टर, ये सब सारे नीचे बैठे हैं और आपने बड़ी सारी अलमवा दे रखी है, या मतलब देख के दे रखे है कि बैठे नहीं जाओ अंदर। हाँ जी, बैठा नहीं जाएगा इसीलिए मुझको दे रखी है। तो ये सीमा भाई आपने उड़ाने के बाद मैंने जी तो एक तो दामन तैयार कर लिया जी। दामन हाँ है वो दामन? नहीं जी, वो घर पे छोड़ के आई हूँ 29 तारीख दामन को। लोग नहीं सोचा करें कितने लावा मोल उड़ा के आपने खुद का दामन कितना रुपया उसका खर्चा आया होगा? पूरे मेरे लगभग 3,500 के लगभग खर्चा आ गया है जी, नहीं तो 5,000 का दामन मिलता है जी। 5,000 का दामन आ गया। सिलाई अलग छोड़ के, यानी कि मैंने खुद ने सिलाई ली। तो पहली बार सिलाई सीख रहे हो, इससे पहले भी आती थी आपको? इसके पहले आती थी जी मुझको, पर इतनी नहीं आती थी क्योंकि मैंने दामन प्लाजो ये अभी आके सीखे यहाँ पर, या अफगानी सलवार ये इस तरह अफगानी? हाँ, अफगानिस्तान वाले भी? चलो भाई, मतलब हरियाणा ने अफगानिस्तान की फोटो हम देखा करते, लेकिन अब ये महिलाएं हैं, वो चाहे इटली वाली महिला जैसा पहनती हो और चाहे भाई अफगान वाली पहनती हो, ये और भाई महिलाएं बाहर बैठी हैं और इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या कुछ सीखा है यहाँ आने के बाद कि में फायदा होया है या फिर टाइम पास हो रहा है? ना टाइम पास नहीं, फायदा गणाया होया है। अच्छा बैग तो मन मनाना आया करता, अच्छा, सूट को नहीं आया करता मन मनाना। नहीं आया करता, ये एक बड़ी समस्या थी। बड़ी तो थी 400 रुपया दिया, दूसरी ने टेम्पो मिला को नहीं। हाँ, ये मैंने सलवार कुर्ता पैंट प्लाजो नैरा कट्टे लहंगा, आज मैं दामन की तैयारी कर रही हूँ। ये दामन सिमोस के हो? हाँ, ये दामन है। अच्छा अच्छा, ये मैं दामन की तैयारी कर रही हूँ। मतलब सिर्फ बैग तक सीमित थी और सिलाई के बारे में सोचा करती कि भैया 200 रुपये 400 रुपये बचावा क्यों करे। हाँ, तो आज मतलब फ्री में या सुविधा आ गयो? हाँ पैसे पैसे लगे हैं क्यों? ना पैसा को लगे, फ्री चाह दी ही, फ्री खाणो दी ही। फ्री खानो? हाँ, और फ्री सवेरा और तड़की आवा हम 10 बजे और 4 बजे जावा।
हाँ। तो ये है महिलाओं के ठाठ भाई गिगनाऊ गांव के अंदर जो ट्रेनिंग सेंटर आया हुआ है, इसमें 35 महिलाएं यहाँ पे हैं। कुछ और कहना चाहते हैं आप? ये सेंटर भी इस वजह है कि हम ग्रुप में, हाँ, इस वजह से सेंटर आड आया है। जो स्वयं सहायता समूह, हाँ 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 हाँ, इसकी वजह से सरकार हाँ, ने भेजा। हाँ। तो भाई ये जो ट्रेनिंग सेंटर लगा हुआ है, इसमें 35 महिलाएं इस प्रशिक्षण के अंदर अपना भागीदारी कर रही हैं। और ऐसी महिलाएं जो शायद मशीन पे बैठी भी ना हो और यहाँ आने के बाद उन्होंने ड्राफ्टिंग वगैरह सीखी है, किस तरीके से हम उसको तैयार कर सकते हैं। दामन, कुर्ती, लहंगा, साड़ी, सलवार जो चीज़ें हैं वो तैयार कर रही हैं। तमाम चीज़ें आपने दी। तो उम्र कितना दिन हो गया? ये थे 25 दिन हो गए। अच्छा, तो आपने आने के कितना फायदा हुआ? आमीन मशीन चला के कौन देखी आज है ना, सूट सलवार जो भी 2-4-5-7 चीज। अच्छा, जिंदगी में कभी मशीन चला के नहीं देखी थी? ना कौन देखी थी। क्या बात, यो भी एक रिकॉर्ड टूट गया यहाँ, मैडम ने तुड़वा दिया। क्योंकि ऐसा धंधा था मेरा कुछ के घर के रस्ते में, कभी टाइम में कौन। तो यो क्या बनाया है? ये लहंगा। अच्छा, लहंगा तैयार कर दिया आपने। देख रहे हो भाई, मतलब महिला पैसे लगा के दुकान में खरीदने जाया करें, तो आज पैसों बचा लियो और बचा के जो चीज पुरानी पड़ी थी उनका यूज कर रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। जो घर में पड़ी थी ना पुरानी चीज, कोई यूज कर रहे हैं। हाँ, कोई खर्चा। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमारी। सुनील कुमारी, गिगनाऊ से? गिगनाऊ से। तो यहाँ आकर के जितनी महिलाएं यहाँ मनोरंजन भी कर रही हैं और खेल खेल में सीख भी रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें इधर हमारी बहन सुनीता है, इसने सूट सिले हैं, पैंट प्लाजा सीखा है, मैंने दामन सीखा है। दामन सीख लिया आपने? दामन सीख लिया मैंने। गर्ल्स की ये स्कर्ट है, बूट शर्ट है, ये सब कुछ इधर सीखा है। अपने घर में देहाती में काम आने वाली चीजें सारी सीख ली? बस सब सीख ली मैंने। इसलिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा? बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो एक काम में गणेश सिलाई सेंटर वाली तैयार होगी? हाँ, सिलाई सेंटर वाली तैयार। हाँ जी, आपने क्या सीखा यहाँ? मैंने तो सूट सलवार। सूट सलवार पहले नहीं आते थे? काटने भी नहीं आते थे? मतलब सुई में धागा में डाला कभी, बस बैठ के मशीन पे डाला? मशीन तो वैसे आती थी। अच्छा, सूट सलवार सीख पूरा सीख लिया आप? कोई कमी शमी रह जाती है मैडम अच्छे से बता देती है? सही बताती है। एक बार पूछे, 2 बार पूछे या फिर बार बार पूछे? कई बार पूछो, कोई 4 बार पूछो, उतनी बार ही बता। कितना फायदा यहाँ के अन्य महिलाओं को आपके हिसाब से सेंटर आने के बाद? सेंटर आने के बाद 35 महिलाओं ने सब कुछ सीख लिया है। फायदा तो है। मांगने जाओ तो रुपये लगे 1000 2-2000 रुपये मांगे हैं सिलाई सिखाने वाली, कम से कम 5000 रुपये। और ये भी एड़े फ्री में सिखाने लग रहे हैं और मैडम इतनी बढ़िया चाहे मतलब 4 इसकी वजह से नए सूट पहनने में भी अपने को ये सोचना पड़ता था कि नया पहना कि नहीं पहना। सीम के आधे पैर के आई ये तारा खुद मैडम ने बताया है, जिसमें तो मैंने कटिंग कुटिंग के में नहीं आया। तो ये सिलाई सीखने तो सबसे ज्यादा खुश कौन है? टाबर है कि टाबरा पापा? पापा भी सबसे गुज्जर साहब हुए। टाबरा पापा तो हुए भाई, सूट पैसे बचा लिए बहाना देने खातिर बार बार कहनी पड़ा होगे। देख पुरानी साड़ी का वो लहंगा बनाया था, बढ़िया बढ़िया। देखिए भाई, ये महिलाएं हैं, इन्होंने यहाँ आकर के बहुत बढ़िया काम है ये भी। रोड थे कदा बाहर न जाना वाला नु आकर बाहर न किस तरह निकला, किस तरह किसने कहा। अरीब सरकार खुद नु कहे आओ बेसिक को लुगाइया ने थोड़ा बहुत ज्ञान गिरती तो होना ही चाहिए बाहर न निकलने का। पर जो भारत सरकार की आत्मनिर्भर अपने आप को बनाने की जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत ये महिलाएं आज अपने आप में आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। और 35 महिलाओं ने इस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से जो सिलाई के अंदर अनेकों तरीके होते हैं, अनेकों प्रकार के जो डिजाइन्स होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सीखे हैं। और इसके माध्यम से उन्होंने खुद का खर्चा ही नहीं बचाया, बल्कि अपने व्यापार को बढ़ाने में भी अहम भूमिका इनकी ये सेंटर जो बढ़ाएगा। इस वीडियो के अंदर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट के अंदर आप अपनी राय बताइएगा। और ऐसे ऐसे कहाँ जो है वो ये ट्रेनिंग सेंटर लगे हुए हैं, वो लोग भी कमेंट करें। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।